ठीक है, तो जैसे हमने एक एंड पॉइंट बनाया है सेंट्रल इंडिया में और ईस्ट यूएस में। ठीक है, तो यूजर इंडिया के भी होंगे, यूजर यूएस से भी होंगे। तो जब यूजर कनेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल company.com में, तो ये पहले डीएनएस पेज इसका जो है ट्रैफिक मैनेजर पे हिट होगा। ठीक है, वहां से ये ट्रैफिक मेथड देखेगा कि मैंने कौन सा मेथड यूज किया है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उस हिसाब से ये बेस्ट जो है वीएम है और जो एंड पॉइंट्स है वो यूजर को थ्रो करेगा। तो अगर मैं जैसे कौन कौन से एंड पॉइंट सपोर्ट करता है, ये एज्योर वीएम सपोर्ट करता है, एज्योर वेब ऐप सपोर्ट करता है, पब्लिक लोड बैलेंसर सपोर्ट करता है, एप्लीकेशन गेटवे भी, पब्लिक एप्लीकेशन गेटवे भी सपोर्ट करता है, ऑन प्रेमिसेस एप्लीकेशंस भी सपोर्ट करता है, एक्सटर्नल क्लाउड एप्लीकेशन भी सपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट की अगर बात करूं मैं, तो एंड पॉइंट जो है इसका पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। as traffic manager does not support private endpoints और internal IP एड्रेस। सो प्राइवेट endpoints जो होते हैं कंपनी के अंदर, ये उनको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, और एक इंटरनल आईपी एड्रेसेस भी ये सपोर्ट नहीं करता है। हेल्थ मॉनिटरिंग कैसे होती है? जो ट्रैफिक मैनेजर कंटिन्यूसली चेक करता है एंड पॉइंट की हेल्थ को। अगर इफ द एंड पॉइंट फेल्स, ट्रैफिक मैनेजर ऑटोमेटिक राउट्स टू अनदर एंड पॉइंट। और जैसे कि मैंने बताया था, अगर एक एंड पॉइंट फेल हो जाए, मान लो जो मेरा इंडिया वीएम, सेंट्रल इंडिया वीएम जो है वो ऑफ हो या फिर उस पर ट्रैफिक नहीं राउट हो रहा हो, तो वो कुछ देर बाद ईस्ट यूएस पे राउट करेगा। ठीक है, जिससे हमें हाई अवेलेबिलिटी मिलती है और डिजास्टर रिकवरी में भी हेल्प मिलता है। राउटिंग मेथड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम अ, बात कर लेते हैं। अगर एक की बात करूं मैं, परफॉर्मेंस राउटिंग की, जैसे राउट्स यूजर टू द एंड पॉइंट विद लोएस्ट लेटेंसी, फास्टर रिस्पॉन्स। जो सबसे जिसकी लोएस्ट लेटेंसी होगी, जो जिसका ट्रैफिक पहले रीच होगा, तो वो उस पे ट्रैफिक को सेंड आउट करेगा। ठीक है, अभी मैं इसका एक बता देता हूँ आपको एग्जांपल के साथ, ये कैसे इसको हमें करना है। तो लेट्स से मैं एक सैंपल बताता हूँ। मैंने शायद पहले बनाया भी था एक ट्रैफिक मैनेजर, अभी मैं उसको डिलीट कर देता हूँ साथ में। तो मैं एक नया बनाऊंगा अभी। ठीक है, तो उससे पहले देखिए मेरे पास वीएम्स जो है वो क्रिएटेड है। मेरे पास 3 वीएम्स क्रिएटेड है अभी। एक सेंट्रल इंडिया में वो है टीएफ वीएम 1, और एक ईस्ट यूएस विन में है, वो है ईस्ट यूएस में है जो है ईस्ट यूएस विन। ये एक मैंने नई वीएम बनाई है, डब्ल्यू वेस्ट रीजन यूरोप में, एक आपको डेमो पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये दोनों वीएम बनाई है। अगर मैं इसमें एक बार चेक करूँ, आपको हेल्थ दिखाऊं, तो इसमें मैंने दोनों पहले से ही आईएस इंस्टॉल किया। ठीक है, तो देखो पहले से ही इसमें दिखा रहा है कि इसका बैकएंड कॉन्फ़िगर है। अगर इसकी भी मैं बात करूं, तो इसमें भी देखिए, तो ये ईस्ट यूएस वीएम दिखा रहा है। ठीक है, बट अगर मैं ये देखूं विन सर्वर, इस पे मैंने अभी ट्रैफिक आईएस इंस्टॉल नहीं किया है और वेबसाइट इंस्टॉल नहीं किया, तो अभी ये नहीं दिखाएगा इसमें। ठीक है, अब ये ट्रैफिक राउट नहीं होगा। देख लीजिए, तो पहले मैं इसमें ट्रैफिक राउट करवा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे जो मेरी स्क्रिप्ट है वो इस पर रन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मेरी पावर शेल पे लिखी हुई स्क्रिप्ट है, इसको मैं रन कर लेता हूँ। इससे बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा वीएम है उसके अंदर जो है वो आईएस इंस्टॉल हो जाता है, और जो वीएम का नाम है वो डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से भी रन कर सकता हूँ। वीएम के अंदर मुझे जरूरी नहीं है लॉग इन करने के लिए। ठीक है, तो अभी ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अ, अभी अगर मैं इसको एक और ब्राउजर पे ओपन करूँ, लेट्स से, ठीक है, जब तक ये रन हो रहा है इसमें मुझे एक चेंजेस और करना है। मैं इस पर डीएनएस अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं
डीएनएस कैसे अपडेट करते हैं, यहाँ इस पेज पे आएंगे, डीएनएस नेम पे क्लिक करेंगे, पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ में ही डीएनएस लेबल नेम है, तो यहीं पर ही कर देता हूँ। अब क्योंकि ये कुछ कैरेक्टर लिमिटेड है, तो मैं सर्वर लिख देता हूँ। ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ। तो ये अपडेट हो गया है। अभी अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए अभी ये शो नहीं करेगा क्योंकि अभी इंस्टॉल हो रहा है इस पर। ठीक है, तो अभी मैं ट्रैफिक मैनेजर पे जाता हूँ। ये 2 मिनट ट्रैफिक मैनेजर पहले क्रिएट किए थे, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी अगर मैं देखूँ तो ये डिलीट हो रहा है या डिलीट हो गया है, इसमें तो आ गया लिख के, बट अभी यहाँ पे शो हो रहा है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, अभी चला गया। ठीक है, तो मैं पहले एक प्रोफाइल बनाना पड़ता है। प्रोफाइल बेसिकली अगर बात करूँ तो ये इसकी एंटिटी होती है ट्रैफिक मैनेजर की, जैसे हम बाकी के रिसोर्स डिप्लॉय करते हैं उनकी एक एंटिटी होती है लोड बैलेंसर की। जैसे हो गया स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर, हम डिप्लॉय किया था हमने पास्ट में एप्लीकेशन की, तो हमने इसको बनाया था। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा पहले ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है, पता नहीं मेरा नेट क्यों धीरे, आज काफी धीरे चल रहा है, बट फिर भी अगर यहाँ से भी मैं अगर मैं सर्च करूँ ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो हम यही स्क्रीन पे आए। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे। जो मुझे पास सब्सक्रिप्शन में डिप्लॉय करना है, मेरे पास काफी सब्सक्रिप्शन है, तो मैं जो सब्सक्रिप्शन 1 पे ही डिप्लॉय कर रहा हूँ। ठीक है, अ, मैं इसको एक ट्रैफिक मैनेजर का मेरा एक रिसोर्स ग्रुप बनाया था उस पर डिप्लॉय कर देता हूँ, और एक मैं नया बना देता हूँ, RGTFMN। ठीक है, TFMG नाम से डिप्लॉय कर देता हूँ मैं। इसमें नेम लिख देता हूँ मैं, एड्स TF TRF से ट्रैफिक मैनेजर डॉट नेट इसके लास्ट में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे राउटिंग मेथड्स आ रहे हैं। तो जैसे परफॉर्मेंस होता है, वेटेड होता है, प्रायोरिटी, ज्योग्राफिकल, मल्टी वैल्यू, सबनेट्स, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। अभी फिलहाल परफॉर्मेंस पे कर देता हूँ। परफॉर्मेंस मतलब हुआ कि जो सबसे नियरेस्ट आपका और जिसकी लेटेंसी कम होगी वो दिखाएगा, उसका एंड पॉइंट आपको शो करेगा। लेट्स से मैं इंडिया से अगर ट्रैवल करूंगा और सर्च करूंगा अपना वीएम, तो सबसे पहले जो मेरी लोएस्ट लेटेंसी होगी वो इंडिया सर्वर्स पे ही होगी, तो वो इंडिया सर्वर्स दिखाएगा। ठीक है, बट लेट्स से अगर मैं यूएस से सर्च करता हूँ तो यूएस मेरे पास है, तो यूएस का दिखाएगा वेब सर्वर। ठीक है, तो भी परफॉर्मेंस पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप लोकेशन में सिलेक्ट कर देता हूँ सेंट्रल इंडिया। रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। तो ये रिव्यू एंड क्रिएट हो चुका है। अब इसमें गो टू, अगर मैं करूँ तो देखिए मैं एक बार अपनी ना वीएम को भी देख लेता हूँ जो WEN पे मैंने करी थी डिप्लॉय, में मैंने स्क्रिप्ट चलाई थी। उसका क्या रिजल्ट आया अभी। उस अभी भी ये शायद स्क्रिप्ट भी रन हो रही होगी। अगर इस पे चाहूँ मैं, ये इसका रिसोर्स है। ठीक है, देखिए अभी इंटरनेट सर्वर पेज आया, अभी हटेगा, इसके बाद जो है वो विंडोज सर्वर का नाम डिस्प्ले करेगा थोड़ी देर में। तक वेट कर लेते हैं, उस पर आ जाते हैं वापस। ठीक है, तो अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें एंड पॉइंट डिफाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें काफी सारी सेटिंग्स है। ट्रैफिक मैनेजर की प्रोफाइल ओपन करूंगा मैं, लॉक्स, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रैफिक व्यू, एंड पॉइंट्स, रियल यूजर मेजरमेंट, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।
और नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी हम फिलहाल एंड पॉइंट्स के बारे में कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कॉन्फ़िगर्स पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा ऐड पे, तो इसके बाद एंड पॉइंट्स आ रहा है। एज्योर एंड पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, एक्सटर्नल एंड पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, नेस्टेड एंड पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है ये बेसिकली बेसिक्स है जो ट्रैफिक मैनेजर के बारे में। तो अभी मैं आपको डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझाऊंगा आने वाले चैप्टर्स में मैं, और इसको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी इसको मैं नेम दे देता हूँ, लेट्स से कि मैं इसको कह देता हूँ ये मेरा प्राइमरी एंड पॉइंट है, ठीक है। और बेसिकली फर्स्ट एंड पॉइंट कर देता हूँ, तो मेरा फर्स्ट एंड पॉइंट क्लाउड सर्विस ले लेते हैं हम, पब्लिक आईपी एड्रेस लेते हैं, ठीक है। इनेबल भी करना पड़ता है। टारगेट रिसोर्स में अगर मैं देखूँ तो मेरा टारगेट रिसोर्स है पब्लिक आईपी एड्रेस सेंट्रल इंडिया वीएम्स की, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हेल्थ चेक्स को इनेबल कर देता हूँ मैं यहीं पर ही। तो इसको मैं अगर मैं इंडिया एंड पॉइंट लिख दूँ तो शायद ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक इंडिया एंड पॉइंट बना दिया है। इसके बाद मैं एक और एंड पॉइंट बनाता हूँ, अ, इसको मैं कह देता हूँ यूएस एंड पॉइंट, ठीक है। इस पे भी मैं पब्लिक आईपी एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ और ईस्ट यूएस को शो कर लेता हूँ। इस पे भी इनेबल कर देते हैं, डिफॉल्ट सेलेक्ट कर देते हैं इसी में। उसके बाद थर्ड एंड पॉइंट भी मैंने बनाना है, बट अभी देख लेते हैं फिलहाल। चलिए अभी तो नहीं हुआ है ये, पर मैं देखो इस पे, अब आगे देखो डब्ल्यू इंडिया सर्वर आ गया, ठीक है। अब एक यूरोप एंड पॉइंट बनाते हैं, डब्ल्यू ई एंड पॉइंट, ठीक है, वेस्ट यूरोप का। वेस्ट यूरोप सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं उसमें, ठीक है। तो अभी हमने ऐड कर दिया है। अब अगर इसका ट्रैफिक व्यू देखें हम, तो इसको इनेबल कर देते हैं अभी, बाद में जाके इशू होगा रिजल्ट। बट अभी अगर मैं देखूँ ओवरव्यू पे, तो मेरा ट्रैफिक मैनेजर का डीएनएस नेम ये है, attds@trafficmanager.net। अब अगर मैं इसमें कॉपी करूँ और इसको सिलेक्ट करूँ, ठीक है। तो अभी देखिए क्योंकि मैं इंडिया से सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंडिया से मैंने रिस्पॉन्स भेजा है, तो इसने सीधा हिट किया TF विन हाइफन वीएम पे, क्योंकि ये इंडिया का वीएम था, ठीक है। और अ, अगर मैं कैसे शो कर पाऊंगा, लेट्स से ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो मैं इस पे एक बार आरडीपी करने की कोशिश करता हूँ। ये भी लॉग इन हो रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसके एड्रेस पे। थोड़ा टाइम लेगा ये। ठीक है, तो ये जो ट्रैफिक मैनेजर है ये ईस्ट वेस्ट का मैंने ओपन, ये जो वीएम मैंने ईस्ट वेस्ट का वीएम ओपन किया है, तो अगर मैंने ईस्ट वेस्ट का वीएम ओपन किया है, तो ईस्ट वेस्ट के वीएम के पास जो सबसे कम लेटेंसी है वो ईस्ट वेस्ट में ही होगी, राइट। तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट का वीएम जो है वो शो होना चाहिए। तो ये खुल जा,
थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। अगर मैं जाऊँ सीधा, देखो ईस्ट यूएस वीएन वीएम शो हुआ है, ठीक है, बिकॉज ईस्ट यूएस विन यहाँ से पास में है और ये सर्वर है वो पास में है इसके। अब अगर मैं इसको क्लोज करूँ, ठीक है, अगर आपको चेक करना है लेटेंसी इसमें, तो आप लेट्स से मेरी वीएम से, ठीक है, तो इसमें मैं इंडिया वीएम से मैंने चेक किया था, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, सेंट्रल इंडिया वीएम वाले मैंने स्टॉप कर, तो अभी देखिए, अभी अगर मैं लेटेंसी की बात करूँ तो इंडिया से अगर मैं सर्च करूंगा अपने ट्रैफिक मैनेजर पे, तो अ, जो मेरा ट्रैफिक मैनेजर का जो रिजल्ट होगा वो मूव होना चाहिए वेस्ट यूरोप में, क्योंकि वेस्ट यूरोप पास में एज कंपेरिजन टू नॉर्थ यूरोप, सॉरी ईस्ट यूएस से, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं, थोड़ा टाइम ले सकता है ये, बिकॉज जो वीएम है वो रिट्राई करता है उस पे। चेक देखिए, अभी शो हो रहा है ये वीएम, बिकॉज कैशेस में भी स्टोर है, और अभी पूरी तरीके से ये जो है अभी ट्रैफिक मैनेजर ने उसको डीलोकेट नहीं किया है। अगर मैं इसमें भी देखूँ तो अभी भी गेम रनिंग पे है। अभी हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं, या मैं तब तक अपने जो मैंने बाकी टैब्स खुले हुए थे उनको बंद कर देता हूँ, ताकि डीएनएस फ्लश हो जाए, इसलिए। अभी ये स्टॉप्ड हो गया है। हाँ, और अगर मैं देखूँ इसको, ट्रैफिक मैनेजर, ये अभी इसको नहीं अभी ये इंडिया पे ही ट्राई कर रहा है, बिकॉज इंडिया इसको पता है कि मेरा ट्रैफिक मैनेजर जो पास में था, बट अभी इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसका। ठीक है, तो अभी इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। ये कैसे डिफाइन करता है इसको, अ, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट पे, तो अ, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो आप देखिएगा कि तीन तीन जो सेटिंग्स है इसकी, ठीक है। एक सेकेंड है प्रोबिंग इंटरवल, जो लिखा हुआ है 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एज्योर सेंड्स अ हेल्थ चेक रिक्वेस्ट एवरी 30 सेकेंड्स। मतलब कि हर 30 सेकेंड पे जो एज्योर है वो अपना हेल्थ चेक इस पे करेगा। लेट्स से कि एक मैंने भेजा 10 बजे, ठीक है, अ, और वो हेल्थ चेक जो है वो वेट करेगा, एंड देन उसके बाद वो अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो 30 सेकंड बाद दूसरा हेल्थ चेक ले भेजेगा। तो प्रोबिंग मतलब बार बार कम्युनिकेट करेगा उससे कि वो हेल्थी है या नहीं। ठीक है, तो कितनी बार करेगा ये, जैसे फेलियर लिखा 3 बार, 3 टाइम्स तक ये करेगा, उसके बाद ये इसको फेल ओवर कर देगा। मतलब मान लेगा कि ये बैकएंड इंस्टेंस जो है वो फेल्ड हो चुका है, एंड पॉइंट हेल्थी नहीं है। प्रोबिंग प्रोब टाइम आउट है 10 सेकंड का, यानी कि 10 सेकंड वेट करता है कि जानने के लिए कि टाइम आउट, एक फेलियर जो है वो वेट करेगा 10 सेकंड। सो लेट्स से कि अगर एक प्रोब मैंने इसको भेजा 10 बजे, ठीक है, तो वो 10 सेकंड वेट करेगा टाइम आउट के हिसाब से। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये फेल, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसको फेल अटेम्प्ट 1 मानेगा। तो टॉलरेटेड नंबर फेल 3 है, तो उसको 1 तक एक्सपेंड हो जाएगा। उसके 30 सेकंड बाद वो दोबारा करेगा, यानी कि 10 बजकर 30 सेकंड पे एक और भेजेगा। वो चेक करेगा कि अजूर का जो बैकएंड वीएम है वो हेल्थी है या नहीं। दोबारा 10 सेकंड वेट करेगा, नहीं आता, दूसरा खत्म हो जाएगा।
तीसरी बार भेजेगा 10:90 पे, और वेट करेगा कि 10 सेकंड का कि जो है टाइम आउट का कि प्रोब है या नहीं। वो बोलता है नहीं आया रिस्पॉन्स, तो उसको फेल मान लेगा। अब जब ये हो जाएगा, इसके बाद जो है ये इसको मान लेता है कि अभी जो ये बैकएंड इंस्टेंस हेल्थी नहीं है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको करूँ टेस्ट, अब ये हो जाना चाहिए जनरली कि वेस्ट यूरोप में ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट होना चाहिए इसका, अगर मेरे पास डीएनएस से कैशेस नहीं है अभी आया तो। इसी वजह से मेरा अभी तक ये नहीं दिखा रहा है इस पे। क्रॉस कनेक्शन सिक्योर नहीं है क्योंकि HTTPS पे आया है ये। तो मुझे इसको दिखाने के लिए HTTP फॉरवर्ड नहीं दिखा रहा है ये ट्रैफिक। HTTPS वाला ही शायद शो करेगा। देखिए, मैंने एक कॉन्ग्रेट से हटाया तो उसे दिखाया कि वेस्ट वेस्ट यूरोप पे ही अभी ट्रैफिक हिट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वेस्ट यूरोप हमारे जो रीजन है वो पास है नॉर्थ यूरोप, ईस्ट यूएस से। इसलिए जब इंडिया का रीजन फेल हुआ तो उसने वेस्ट यूरोप दिखाया, ठीक है। यही इसका एक कॉन्सेप्ट था ट्रैफिक मैनेजर का। आगे इसमें अलग अलग राउटिंग रूल्स हैं, ठीक है। आप जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस में जैसे मैंने बताया था, परफॉर्मेंस है, वेटेड है, प्रायोरिटी है, ज्योग्राफिकल है, मल्टी वैल्यू है, सबनेट्स है। अगर इसके बारे में बात करें हम तो ठीक है, पहले परफॉर्मेंस था, लोएस्ट लेटेंसी पे वर्क करता है तो फास्टर रिस्पॉन्स टाइम आता है। अ, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। वेटेड राउटिंग होता है, पर्पस होता है डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक बेस्ड ऑन द असाइन परसेंटेज। सो वेटेड मतलब में क्या होता है कि मैं अपने ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि लेट्स से मेरा ईस्ट इंडिया है, ठीक है, सॉरी सेंट्रल इंडिया है जहाँ पे मेरा जो ट्रैफिक बेस्ड है वो मेनली इंडियंस है। तो मेरा जो ट्रैफिक, मेरा 80% जो ट्रैफिक है वो मेरा आना चाहिए सेंट्रल सेंट्रल इंडिया पे ही। 20% लेट से मैं कोई वेबसाइट है जिसको टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो वेबसाइट भी टेस्ट हो सम दूसरे लोकेशन पे, लेट्स से कि साउथ इंडिया पे, तो मैं उसको साउथ इंडिया पे भी 20% ट्रैफिक को भेज सकता हूँ। जैसे इसने बेस्ट यूज केस बताया, ए बी टेस्टिंग, या फिर माइग्रेशन कर रहे हो, या फिर कैनरा डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, ठीक है। प्रायोरिटी राइटिंग यानी कि ये होता है, पर्पस इसका क्या होता है, फेलियर डिजास्टर रिकवरी के लिए बेसिकली यूज करते हैं ये, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं तो लेट्स से कि एक मेरी पहली प्रायोरिटी है इंडिया पे सारा ट्रैफिक होना चाहिए, ठीक है। बट किसी वजह से इंडिया पे ट्रैफिक आ रहा है, और दूसरा मेरा प्रायोरिटी रीजन है यूरोप। तो ट्रैफिक ऑलवेज गोज टू इंडिया फर्स्ट, ठीक है। इफ इंडिया फेल्स देन द ट्रैफिक गोज टू यूरोप। यूरोप जो है वो एक्टिव हो जाएगा, यूरोप पे ट्रैफिक जाएगा। तो ये बैकअप रीजन्स इसका बेस्ट यूज केस होता है और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक है इसका ज्योग्राफिक राउटिंग। सो ज्योग्राफिक राउटिंग क्या होता है, पर्पस क्या होता है इसका, राउट्स यूजर बेस्ड ऑन कंट्री और ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। तो अगर मैं यूजर कंट्री एंड पॉइंट बताऊं तो लेट्स से कि इंडिया पे मेरी, इंडिया में एक ऐप है, एक फ्रांस में ऐप है, एक यूएस में ऐप है, ठीक है। तो अब मेरे जो कंप्लाइंस है वो ये कहती है कि जो मेरा इंडिया का ट्रैफिक है वो इंडिया में ही रहना चाहिए, फ्रांस का ट्रैफिक हो यूरोप से बाहर नहीं जाना चाहिए, यूएस का जो ट्रैफिक है यूएस से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे काफी सारे रीजन है, जैसे अगर मैं बात करूँ सऊदी अरेबिया में और गल्फ में काफी सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है कि वहाँ का ट्रैफिक जो है वो किसी और कंट्री में नहीं जाता है, तो उस हिसाब से हम उस केस को बनाते हैं, ठीक है। होती है लीगल कंप्लाइंस, लोकलाइज कंटेंट और रीजनल एप्लीकेशन के हिसाब से। एक होता है मल्टी वैल्यू राउटिंग, पर्पस इसका है returns multiple healthy endpoints in DNS response. Example, traffic manager returns E1, IP2, IP3, clear browser reactions. So basically इसमें क्या होता है,
एक साथ जो मल्टीपल हेल्थी एंड पॉइंट्स है वो रिटर्न होते हैं, ठीक है, यूजर को, और फिर उसके हिसाब से जो है हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रैफिक को हिट करवाना है। But otherwise does not choose one endpoint here, instead multiple endpoint return together। इसका मतलब है एक endpoint को ना होके मल्टीपल endpoints जो है ट्रैफिक मैनेजर पे रिटर्न करते हैं, ठीक है। एक है सबनेट राउटिंग। सबनेट राउटिंग में क्या होता है, राउट ट्रैफिक बेस्ड ऑन क्लाइंट सोर्स आईपी एड्रेस, क्लाइंट आईपी सबनेट, एग्जांपल क्लाइंट सबनेट एंडपॉइंट ऐप 1 10.2.06 ऐप 2, बेसिक एंटरप्राइज आईपी स्पेक राउटिंग, नेटवर्क बेस्ड राउटिंग। सो बेसिकली इसमें क्या है, अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरे सबनेट्स में से, वीनेट के अंदर सबनेट होता है, सबनेट में से एक 10.10 की सबनेट है, ये सारे के सारे मेरे एक एंड पॉइंट पे हिट हो और दूसरे सबनेट के दूसरे एंड पॉइंट पे हिट हो, ठीक है। उसके काम आता है ये सबनेट राउटिंग, ठीक है। सिंपल कंपैरिजन करो, परफॉर्मेंस जो राउटिंग होती है वो लोएस्ट लेटेंसी पे यूज होती है, वेटेड होती है परसेंटेज पे, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रायोरिटी होती है फेल ओवर पे, ज्योग्राफिक होती है कंट्री बेस्ड राउटिंग के लिए, मल्टी वैल्यू मल्टीपल एंड पॉइंट जो रिस्पॉन्स करता है, सबनेट वाली होती है सोर्स आईपी बेस्ड राउटिंग, ठीक है, मेमोरी ट्रैक है इजी की यूज करने के लिए। अ, ये मेरा एंड पॉइंट का था टॉपिक, अभी के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट टॉपिक में कोशिश करूंगा और ट्रैफिक मैनेजर को डीप में समझाने के लिए। थैंक यू।